गुजरात के एक छोटे से गांव कालीपुर की एक अनसुलझी कहानी सालों से लोगों के दिलों में खौफ बनकर बसी हुई थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर नुमा बंगला खड़ा था, जिसे लोग रक्त महाल के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि इस बंगले में कभी कौन रहता था, लेकिन कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती थी और जो भी वहां जाता वह वापस नहीं लौटता। बंगले का रहस्य गांव के बुजुर्गों का कहना था कि 50 साल पहले इस बंगले में एक नवविवाहित औरत सुमित्रा अपने पति के साथ आई थी। सुमित्रा बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। वह किसी और लड़की से प्यार करता था और शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उसने सुमित्रा को उस बंगले के कुएं में धक्का दे दिया। दर्द से तड़पती सुमित्रा ने मरते समय अपने पति को श्राप दिया, तुम सबको मेरी तरह दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद से ही रक्तमहाल बंगला भूतिया बन गया। जो भी उस बंगले में जाता उसे एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत दिखती, जो कभी हंसती, कभी रोती और कभी कभी डरावनी आवाजों में चिल्लाती। रात के समय गांव में अक्सर औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती। डरावनी घटनाएं गांव के कुछ नौजवानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि बंगला भूतिया है। एक रात 4 दोस्त रवि, मोहित, सागर और अजय हिम्मत करके बंगले में गए। अंदर जाते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई और दीवारों पर लगे पुराने आईनों में अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगी। अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि की नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां एक सफेद साड़ी में लिपटी लंबे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली और खून से भरी हुई थी। जैसे ही वे पीछे मुड़े, एक भयंकर आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? मोहित ने हिम्मत करके मोबाइल का टॉर्च जलाया, लेकिन तभी एक भयानक ठहाका गूंज उठा। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी चीख निकल गई। सुमित्रा की आत्मा थी, जिसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। गांव वालों की मुहिम, चारों दोस्त किसी तरह बचकर गांव वापस भागे और गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव के तांत्रिक बाबा ने बताया कि सुमित्रा की आत्मा अब भी अपने बदले की आग में जल रही है और जब तक उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं होगा, वह आत्मा शांति नहीं पाएगी। अगली रात गांव के सभी लोग मंत्रोच्चार और हवन के साथ बंगले के पास पहुंचे। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, बंगले के अंदर भयंकर हाहाकार मच गया। अचानक खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और हवाएं तेज हो गईं। तभी एक जलती हुई आकृति प्रकट हुई, सुमित्रा की आत्मा, जिसने डरावनी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। गांव के पंडितों ने पूजा करके उसकी आत्मा को शांति दी और अगले ही दिन गांव के पास के कुएं से एक पुराना कंकाल मिला, जो सुमित्रा का था। उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम रहस्य, जब सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया, उसी रात रवि के सपने में सुमित्रा आई और कहा, मैं चली गई, लेकिन मेरा दर्द कभी नहीं जाएगा। अगली सुबह बंगले की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश